यह एक ऐसा किताब है जो पढ़ने वाले को अपने पैसे और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप प्रदान करती है। लेखिका मोनिका हालान ने इस पुस्तक में आर्थिक स्वतंत्रता और धन की बेहतर मैनेजमेंट के लिए 80-20 सिद्धांत का उपयोग किया है, जो व्यक्तिगत पैसे के मामलों में सोच और प्रभावी रणनीतियों की ओर इशारा करता है। 80-20 का सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्य का 80% परिणाम केवल 20% कारणों से आता है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल मोनिका ने व्यक्तिगत आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में किया है। उनका मानना है कि यदि आप सही जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कम समय में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। किताब का उद्देश्य पढ़ने वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने जीवन में तनाव मुक्त और संतुलित तरीके से पैसे का मैनेजमेंट कर सकें। किताब का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और उसे सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें सरल तरीके से बताया गया है कि पैसे का सही तरीके से मैनेज कैसे करें, निवेश के सही विकल्प क्या हैं और क्यों पैसे से जुड़ी योजना बनाना और उसे पालन करना महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे मोनिका हालान के द्वारा लिखी गई पुस्तक दी 80-20 मनी मेकओवर। इस पुस्तक को अच्छे से समझने के लिए इस पुस्तक में दिए गए 8 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत 1, आधुनिक आर्थिक संकट और समाधान। मोनिका शुरुआत में ही यह बताती हैं कि आज के समय में ज्यादातर लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारतीय समाज में पैसे की कमी और बचत की कमी जैसी समस्याएं आम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से लोग अपने खर्चे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बचत के बारे में सोचते नहीं हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने एक सही वित्तीय योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मोनिका हालान अपनी पुस्तक द 80-20 मनी मेकओवर में आधुनिक आर्थिक संकटों का विस्तृत विश्लेषण करती हैं और उन्हें हल करने के लिए प्रभावी समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। वर्तमान समय में अधिकतर लोग आर्थिक असुरक्षा और तनाव का सामना कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण सही आर्थिक योजना का अभाव, गलत खर्च की आदतें और बचत में कमी है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां अधिकांश लोग आय बढ़ाने के बजाय खर्चों में वृद्धि करते जाते हैं, यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। मोनिका के अनुसार आमतौर पर लोग अपनी बचत और निवेश के बारे में बहुत कम सोचते हैं। वे अधिकतर अपने खर्चों को बिना किसी योजना के बढ़ाते हैं, जो अंततः आर्थिक संकट का कारण बनता है। इसके अलावा भारतीय समाज में वित्तीय शिक्षा का अभाव भी इस संकट को और बढ़ा देता है। लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देते हैं और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते। इस समस्या का समाधान मोनिका ने 80-20 सिद्धांत के माध्यम से पेश किया है। उनका कहना है कि हम केवल 20% सही वित्तीय निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करके अपने 80% वित्तीय संकट को हल कर सकते हैं। यह निर्णय है खर्चों पर नियंत्रण, बचत की आदतें डालना और स्मार्ट निवेश करना। साथ ही वे यह भी बताती हैं कि एक स्पष्ट वित्तीय योजना और लक्ष्य तय करना आवश्यक है। इस प्रकार सही दिशा में छोटे और प्रभावी कदम उठाकर हम अपने वित्तीय संकट को दूर कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। सिद्धांत 2, 88-20 सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया गया, मोनिका ने 88-20 सिद्धांत को अपनी किताब का मूल आधार बनाया है। इसके अनुसार अपने पैसे का 88% मैनेजमेंट सिर्फ 20% महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों से आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी निवेश रणनीतियों को सही तरीके से चुनते हैं तो आपका 88% वित्तीय लाभ उसी से आएगा, जबकि बाकी का 20% छोटी छोटी बचतों से आ सकता है। उन्होंने यह समझाया कि हमें अपनी ऊर्जा और समय उन निर्णयों पर लगानी चाहिए जो असल में हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकें। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में 80-20 सिद्धांत का उपयोग वित्तीय मैनेज के संदर्भ में करती हैं। यह सिद्धांत मूल रूप से यह कहता है कि किसी भी कार्य या स्थिति के 80% रिजल्ट केवल 20% प्रयासों या कारणों से उत्पन्न होते हैं।
यानी हम जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मोनिका ने इसे वित्तीय मैनेजमेंट में लागू किया है ताकि लोग कम समय में ज्यादा प्रभावी रिजल्ट प्राप्त कर सकें। वह यह कहती हैं कि अगर हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमें केवल 20% सही वित्तीय निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हमारे जीवन में 80% सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपनी खर्चों को नियंत्रित करें, सही निवेश विकल्प चुनें और एक प्रभावी पैसे से जुड़ी योजना बनाएं, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। वहीं यदि हम केवल छोटे छोटे खर्चों और निवेशों में उलझे रहें तो बड़े लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। 80-20 सिद्धांत का मतलब यह भी है कि हमें अपनी पैसे से जुड़ी रणनीतियों को सरल और प्रभावी बनाना चाहिए। हमें केवल उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे आर्थिक लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करें। मोनिका के अनुसार, यदि हम सही जगह पर ध्यान केंद्रित करें तो कम प्रयासों में भी हम अपने आर्थिक संकट को हल कर सकते हैं और अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। सिद्धांत 3, स्मार्ट खर्चे और बचत की कला। मोनिका ने खर्चों और बचत की कला पर भी विस्तार से चर्चा की है। वे कहती हैं कि खर्चों को नियंत्रित करना और एक स्पष्ट बजट बनाना जरूरी है। इसके अलावा वे यह भी बताती हैं कि बचत के लिए एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए, जिसमें पैसे का एक हिस्सा तात्कालिक खर्चों के लिए, एक हिस्सा आपातकालीन फंड के लिए और एक हिस्सा भविष्य के लिए निवेश के लिए रखा जाए। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में स्मार्ट खर्चे और बचत की कला पर गहरी समझ प्रदान करती हैं। वे यह मानती हैं कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए केवल आय बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खर्चों का सही तरीके से मैनेज और बचत की आदत डालना भी अत्यंत आवश्यक है। मोनिका के अनुसार, खर्चों को स्मार्ट तरीके से नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर खर्च जरूरी नहीं होता। वे यह सलाह देती हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करना चाहिए और केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हों। उदाहरण के तौर पर, फिजूल खर्ची से बचना और आवश्यक वस्त्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा बजट बनाने की आदत डालना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने खर्चों को ट्रैक कर सकें और अनावश्यक खर्चों से बच सकें। बचत की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मोनिका कहती हैं कि एक निश्चित राशि को बचत के रूप में अलग रखना चाहिए, जिससे भविष्य के लिए आपातकालीन धन तैयार हो सके। वे यह भी बताती हैं कि बचत के लिए एक योजना बनानी चाहिए जिसमें कम से कम 20% आय को बचत के रूप में रखा जाए। स्मार्ट खर्च और बचत की आदतों को जीवन में लागू करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और भविष्य में आर्थिक संकट से बच सकते हैं। मोनिका के अनुसार, यह दोनों पहलू किसी भी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांत 4, सुरक्षित और प्रभावी निवेश के तरीके। पुस्तक में निवेश के तरीकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मोनिका के अनुसार, भारतीयों के लिए सरकारी योजनाओं जैसे पीपीएफ, एनआईसीसी और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सुरक्षित विकल्प महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के फायदे और नुकसान को भी समझाया गया है। उन्होंने यह बताया कि निवेश में स्थिरता और लंबी अवधि का महत्व है। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में निवेश के महत्व और सही निवेश के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करती है। उनका मानना है कि निवेश केवल संपत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वे सुरक्षित और प्रभावी निवेश की आवश्यकता पर बल देती है ताकि लोग अपने पैसे को सही दिशा में लगा सकें और लंबी अवधि में स्थिर लाभ प्राप्त कर सकें। मोनिका ने निवेश के कुछ प्रमुख और सुरक्षित विकल्पों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने सार्वजनिक भविष्य संपत्ति पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनआईसीसी और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सरकारी योजनाओं को सुरक्षित निवेश के रूप में बताया है।
ये योजनाएं निश्चित ब्याज दर पर आधारित होती हैं और निवेशकों को अपेक्षाकृत कम रिस्क पर अच्छा लाभ देती हैं। इसके अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को भी एक अच्छा निवेश विकल्प माना है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपनी आय का कुछ हिस्सा बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास निवेश के बारे में गहरी जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स पेशेवरों द्वारा मैनेज होते हैं और इससे निवेशक विविधता के साथ अपने निवेश को रिस्क से बचा सकते हैं। मोनिका यह भी कहती हैं कि इक्विटी बाजार में निवेश करने से पहले यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के उद्देश्य को समझे। साथ ही दीर्घकालिक निवेश रणनीति अपनाने की सलाह देती है, जिससे समय के साथ महंगाई को मात दी जा सके और धन में वृद्धि हो सके। इस प्रकार मोनिका के निवेश के तरीके सरल, सुरक्षित और प्रभावी हैं, जो निवेशकों को सशक्त बनाते हैं। सिद्धांत 5, पैसों की योजना बनाना और लक्ष्यों की पहचान। एक प्रभावी वित्तीय योजना बनाने के लिए मोनिका ने यह सुझाव दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी वित्तीय लक्ष्यों को पहचानना चाहिए, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, शादी, रिटायरमेंट के लिए बचत आदि। इन लक्ष्यों को पहचानने के बाद एक सही निवेश और बचत रणनीति तैयार की जा सकती है, ताकि समय रहते सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में निवेश के महत्व और सही निवेश के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करती है। उनका मानना है कि निवेश केवल संपत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वे सुरक्षित और प्रभावी निवेश की आवश्यकता पर बल देती हैं, ताकि लोग अपने पैसे को सही दिशा में लगा सकें और लंबी अवधि में स्थिर लाभ प्राप्त कर सकें। मोनिका ने निवेश के कुछ प्रमुख और सुरक्षित विकल्पों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने सार्वजनिक भविष्य संपत्ति (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनआईसीसी) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सरकारी योजनाओं को सुरक्षित निवेश के रूप में बताया है। ये योजनाएं निश्चित ब्याज दर पर आधारित होती हैं और निवेशकों को अपेक्षाकृत कम रिस्क पर अच्छा लाभ देती हैं। अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को भी एक अच्छा निवेश विकल्प माना है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपनी आय का कुछ हिस्सा बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास निवेश के बारे में गहरी जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स पेशेवरों द्वारा मैनेज होते हैं और इससे निवेशक विविधता के साथ अपने निवेश को रिस्क से बचा सकते हैं। मोनिका यह भी कहती हैं कि इक्विटी बाजार में निवेश करने से पहले यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के उद्देश्य को समझे। साथ ही दीर्घकालिक निवेश रणनीति अपनाने की सलाह देती है, जिससे समय के साथ महंगाई को मात दी जा सके और धन में वृद्धि हो सके। इस प्रकार मोनिका के निवेश के तरीके सरल, सुरक्षित और प्रभावी हैं, जो निवेशकों को सशक्त बनाते हैं। सिद्धांत 6, संपत्ति निर्माण और टैक्स बचत। संपत्ति निर्माण के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। मोनिका ने यह बताया कि संपत्ति का निर्माण समय और निवेश के संयोजन से होता है। साथ ही टैक्स बचत के उपायों पर भी चर्चा की गई है, जैसे कि 80C के तहत निवेश, LIC पॉलिसी और अन्य सरकारी योजनाओं में निवेश करने से टैक्स बचाया जा सकता है। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में धन की योजना बनाने और वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करने के महत्व पर जोर देती हैं। मानना है कि बिना स्पष्ट योजना और लक्ष्यों के किसी भी व्यक्ति के लिए अपने वित्तीय भविष्य को सशक्त बनाना कठिन होता है। एक अच्छी वित्तीय योजना न केवल बचत और निवेश को दिशा देती है, बल्कि यह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करती है। मोनिका के अनुसार सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को अपने वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए। ये लक्ष्य व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट के लिए बचत, घर खरीदना या फिर यात्रा के लिए धन जुटाना। लक्ष्य तय करने के बाद इन लक्ष्यों के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं, तो मोनिका सलाह देती हैं कि एक निश्चित राशि को हर महीने बचत के रूप में रखा जाए और उसे दीर्घकालिक निवेश विकल्पों में लगाया जाए, जैसे कि पेंशन योजनाएं या इक्विटी।
वित्तीय लक्ष्यों की पहचान के बाद मोनिका यह भी बताती हैं कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करना जरूरी है। यह समय सीमा व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और बचत में निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही मोनिका यह सलाह देती हैं कि वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा और अपडेट किया जाना चाहिए ताकि किसी भी औपकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके और लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इस प्रकार मोनिका ने अपनी किताब में यह स्पष्ट किया है कि एक सशक्त वित्तीय योजना और सही लक्ष्यों की पहचान से हम अपने धन का सही मैनेज कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सिद्धांत 7वीं, वित्तीय स्वतंत्रता के सिद्धांत। किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जहां मोनिका ने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के सिद्धांतों पर चर्चा की है। वे बताती हैं कि आपको सिर्फ अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खर्चों को नियंत्रित करना और बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में संपत्ति निर्माण और टैक्स बचत के महत्व को समझाती हैं और बताती हैं कि कैसे स्मार्ट तरीके से निवेश करके आप संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति अपने पैसे का सही तरीके से मैनेज करता है तो वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ा सकता है बल्कि टैक्स को भी प्रभावी तरीके से कम कर सकता है। संपत्ति निर्माण के लिए मोनिका ने निवेश के कई तरीकों को प्रमुखता दी है। उनका मानना है कि दीर्घकालिक निवेश योजनाएं जैसे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्टॉक्स और संपत्ति रियल एस्टेट संपत्ति निर्माण के लिए आदर्श हैं। वे यह बताती हैं कि इन विकल्पों में निवेश करते हुए आपको समय के साथ धन में वृद्धि देखने को मिलती है। खासकर रियल एस्टेट और इक्विटी जैसे क्षेत्रों में निवेश लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी सलाह दी है कि निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझते हुए ही इन क्षेत्रों में निवेश करें। टैक्स बचत के मामले में मोनिका ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को टैक्स बचाने के लिए सुझावित किया है, जैसे कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनआईसीसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इन योजनाओं में निवेश करने से न केवल टैक्स बचता है, बल्कि यह दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके अलावा 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा लाभ उठाने के लिए निवेशकों को इन योजनाओं में नियमित रूप से निवेश करना चाहिए। मोनिका का मानना है कि स्मार्ट टैक्स बचत और संपत्ति निर्माण का एक संतुलित मिश्रण व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। सिद्धांत 8, वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता। मोनिका का मानना है कि वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लोग अपने पैसों के बारे में सही जानकारी रखते हैं तो वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इसलिए उन्होंने पाठकों को अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कम खर्च और ज्यादा बचत। मोनिका इस बात पर जोर देती हैं कि अगर आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी जीवन शैली को साधारण बनाना होगा और खर्चों को नियंत्रित करना होगा। मूल्यवान निवेश। सही निवेश की योजना बनाकर आप अपने धन का सही मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और अन्य निवेश विकल्पों को समझते हुए आपको अपने निवेशों को विभिन्न बनाना चाहिए। स्मार्ट बजटिंग। बजट बनाना और उसे सही तरीके से लागू करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप अपने खर्चों और बचत के बीच संतुलन बना सकते हैं। मोनिका हालान अपनी किताब द 80-20 मनी मेकओवर में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करती हैं। उनका मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल उच्च आय या बड़े निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त वित्तीय योजना, सही आदतों और समझदारी से खर्च और बचत करने पर आधारित है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मोनिका का पहला सिद्धांत है आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाना। वे कहती हैं कि सिर्फ आय बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं है तो कोई भी आय अधिक फायदेमंद नहीं हो सकती। इसलिए पहला कदम यह है कि खर्चों पर निगरानी रखनी चाहिए और हर खर्च को समझदारी से करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत स्मार्ट निवेश है।
मोनिका का मानना है कि धन का निर्माण केवल बचत से नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करने से होता है। वे निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ और रियल एस्टेट जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देती हैं, जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्रदान करते हैं। इन विकल्पों से व्यक्ति अपनी संपत्ति बढ़ा सकता है और भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मोनिका का मानना है कि लक्ष्य तय करना और उसकी दिशा में नियमित कदम उठाना आवश्यक है। वे सलाह देती हैं कि हमें अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करने चाहिए। साथ ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय समय पर योजना की समीक्षा करनी चाहिए और उसे अद्यतन करना चाहिए। इस प्रकार मोनिका ने अपनी किताब में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई तात्कालिक परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सही निर्णय, निवेश और अनुशासन की आवश्यकता होती है। द 80-20 मनी मेकओवर पुस्तक ने व्यक्तिगत वित्तीय मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाया है। मोनिका हालान का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाए और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रास्ता अपनाए। उनके द्वारा सुझाए गए कदम, जैसे कि खर्चों को नियंत्रित करना, निवेश की योजना बनाना और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह किताब न केवल व्यक्तिगत वित्त के बारे में जानकारी देती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसों का सही उपयोग करें और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। 80-20 सिद्धांत के माध्यम से मोनिका ने यह साबित किया कि अगर हम सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करें तो हम कम समय में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।